पूरी किताब को उन्होंने थर्ड पर्सन के रूप में लिखा है। तो उनके कुछ निजी संबंधों के बारे में भी जिक्र है, तो उनके संघर्ष के दिन कैसे थे। बात दूसरी किताब की करें, जानिसार अख्तर एक जवान मौत की, तो लेकिन इस किताब की जो भूमिका लिखी है निदा फाजली साहब ने, उसे भी पढ़ना कम दिलचस्प नहीं होगा। तो कि साहिर साहब को बोलने की ज़बरदस्त आदत थी। एक समय आया जब साहिर और जानिसार के संबंध खत्म हुए, और ख़त्म किस वजह से हुए ये भी बड़ा दिलचस्प है। ये भी इसमें एक गज़ल है, जरा सी बात पे हर रस्म तोड़ आया था, दिले तबाह ने भी क्या मिजाज पाया था। तजमीन एक उर्दू शायरी की विधा है दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता दूं कि थे अपने लोग मगर उनसे यूं निभाया था, जरा सी बात पे हर रस्म तोड़ आया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मैग्नेटिक बुक्स में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए दो किताबें लेकर आया हूँ। पहली किताब जानिसार अख्तर एक जवान मौत, और दूसरी किताब निदा फाजली की है, दीवारों के बीच। ये निदा फाजली साहब की आत्मकथा है दोस्तों। इन दोनों किताबों में एक बात कॉमन है दोस्तों कि एक तो निदा फाजली की आत्मकथा है और दूसरी जानिसार अख्तर एक जवान मौत की भूमिका लिखी है निदा फाजली साहब ने, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले दीवारों के बीच की बातें मैं करता हूं दोस्तों। ये दीवारों के बीच निदा फाजली साहब की आत्मकथा है। ये किताब दोस्तों ख़ास इसलिए हो जाती है कि इसे एक ख़ास शैली में उन्होंने लिखा है। वो शैली क्या है? पूरी किताब को उन्होंने थर्ड पर्सन के रूप में लिखा है। निदा जा रहा था, निदा आ रहा था, और इस शैली में पढ़ना उनकी आत्मकथा को बड़ा दिलचस्प हो जाता है। जाहिर सी बात है, ये उनकी आत्मकथा है तो उनकी पूरे जीवन की कहानी है इसमें। उनका जीवन यापन, उनके संघर्ष की कहानी, ये सारी बातें दोस्तों इसमें लिखी हुई है, और बड़े दिलचस्प अंदाज में। कुछ ऐसी भी बातें हैं जो जाहिर सी बात है आत्मकथा है तो उसमें आएंगी ही, क्योंकि आत्मकथा लिखने का मतलब ही होता है सारी बातें खुलकर कहना। तो उनके कुछ निजी संबंधों के बारे में भी जिक्र है। ख़ास बात ये भी मुझे लगी दोस्तों कि जब वो मुंबई आए संघर्ष करने के लिए, तो उनके संघर्ष के दिन कैसे थे उसका इसमें उन्होंने बड़ा अच्छा विवरण और ब्यौरा पेश किया है। उस समय मुंबई का माहौल क्या था, मुंबई का अदबी माहौल क्या था, उन दिनों उनके जो समकालीन लेखक थे, शायर थे, लेखिकाएं थी, उनके आपस के क्या ताल्लुकात थे, उनके साथ किस प्रकार की दुश्वारियां थी, अदबी हलके में उनका किस प्रकार का रुतबा था, उनके निजी रिश्ते कैसे थे जो अमूमन बाहर आ नहीं पाते हैं। इस किताब में उनका जिक्र किया गया। साहिर लुधियानवी के बारे में भी लिखा गया है दोस्तों। साहिर लुधियानवी का व्यक्तित्व क्या था, साहिर लुधियानवी के संबंध अन्यों से कैसे थे, उनकी महफिलों में क्या क्या होता था, उनके किस प्रकार के व्यवहार दूसरों के साथ हुआ करते थे, ये सब जानना दिलचस्प होगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप निदा फाजली के चाहने वाले हैं तो इस किताब को ज़रूर पढ़िए। काफ़ी दिलचस्प होगा और काफ़ी जानकारियाँ भी मिलेगी तब के मुंबई और उस समय मुंबई के अदबी माहौल को जानने का एक अच्छा जरिया ये किताब हो सकती है दोस्तों। तो इस किताब को भी आप पढ़ सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात दूसरी किताब की करें, जानिसार अख्तर एक जवान मौत की, तो ये वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुई है और इसकी भूमिका लिखी है निदा फाजली साहब ने। जानिसार अख्तर साहब की इसमें गज़लें हैं, नज़में हैं, रुबाइयाँ हैं, और उनके कुछ फिल्मी गानों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो एक बेहतरीन कलेक्शन है ये। लेकिन इस किताब की जो भूमिका लिखी है निदा फाजली साहब ने, उसे भी पढ़ना कम दिलचस्प नहीं होगा, क्योंकि उस भूमिका में जानिसार अख्तर और साहिर लुधियानवी के संबंधों का एक अच्छा विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। जानिसार अख्तर साहब के कैसे ताल्लुक़ थे साहिर लुधियानवी के साथ, ये इसमें बड़े बेहतरीन ढंग से बताया गया है। साहिर लुधियानवी के बारे में उन्होंने लिखा है दोस्तों कि साहिर साहब को बोलने की ज़बरदस्त आदत थी, और इसके लिए एक सुनने वाला भी होना चाहिए था। इस कमी को पूरा करते थे जानिसार अख्तर साहब। जानिसार अख्तर साहब 24 घंटे का ज़्यादातर समय साहिर के घर में बिताते थे, और सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना, सुनना। और इस बात के लिए साहिर लुधियानवी एक निश्चित रकम भी पेश करते थे महीने में, जिससे जानिसार साहब का घर परिवार भी चलता था। लेकिन ताल्लुक़ दोस्तों कितना भी गहरा हो, एक समय आता है, उसकी मियाद पूरी होती है, वो टूटता है।
एक समय आया जब साहिर और जानिसार के संबंध खत्म हुए, और ख़त्म किस वजह से हुए ये भी बड़ा दिलचस्प है, ये भी जानना दिलचस्प होगा, जो आपको किताब में पढ़ने को मिलेगी। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि जानिसार अख्तर का व्यक्तित्व और निखर करके आया। वो कहते हैं ना कि बरगद के पेड़ के नीचे कोई दूसरा पेड़ नहीं पनप सकता है, लेकिन जब जैसे ही वो पेड़ उस बरगद के साए से अलग जाकर खिलने की कोशिश करता है, लगने की कोशिश करता है, तो उसका विकास ज़्यादा होता है। वही बात हुई, जानिसार अख्तर जब साहिर के साए से बाहर हुए तो कहते हैं कि वो उनका काफ़ी व्यक्तित्व निखर करके आया, उनका अदबी मयार भी काफ़ी बढ़ा। अन्य बातें जानने के लिए दोस्तों आप इस किताब को ज़रूर पढ़िए। इस किताब में घर आंगन नाम से इनकी रुबाइयाँ भी है, कई नज़में हैं। जानिसार अख्तर साहब की कुछ नज़में काफ़ी मकबूल हैं, जैसे खामोश आवाज़, आखिरी लम्हा, महकती हुई रात। एक गज़ल की बात मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, इसमें एक गज़ल है, जरा सी बात पे हर रस्म तोड़ आया था, दिले तबाह ने भी क्या मिजाज पाया था। ये गज़ल मैंने बहुत पहले रेडियो पे सुनी थी मुकेश जी की आवाज़ में। गज़ल काफ़ी अच्छी लगी थी। बहुत बाद में चलकर मुझे एक तज़मीन लिखने की इच्छा हुई। तज़मीन एक उर्दू शायरी की विधा है दोस्तों, थोड़ा-सा अब इसके बारे में मैं बता दूँ। किसी भी गज़ल के किसी भी शेर पर अपनी तरफ से 3 मिसरे लिखना और उसे उस शेर को जो 2 मिसरे का होता है उसे 5 मिसरे का बना देना, ये तज़मीन होता है। और काफ़िया और रदीफ़ को निभाना ज़रूरी होता है, ज़ाहिर सी बात है। तो जब तज़मीन लिखने की इच्छा हुई तो किसी किताब में गज़ल पढ़ते-पढ़ते मुझे जानिसार अख्तर साहब की ये गज़ल सामने आ गई और मुझे याद आ गया कि ये गज़ल तो मैंने बहुत पहले सुनी थी रेडियो पे। तो लगा कि चलो इसी पे एक तज़मीन लिखी जाए। वो तज़मीन मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इस गज़ल का मतलब था दोस्तों, जरा सी बात पर हर रस्म तोड़ आया था, दिले तबाह ने भी क्या मिजाज पाया था। इसके ऊपर मैंने 3 मिसरे लगाए थे। वो होंगे कैसे सितम जिस पे मैंने ढाया था, कि मैं रुका न मुझे कोई रोक पाया था। थे अपने लोग मगर उनसे यूं निभाया था, जरा सी बात पे हर रस्म तोड़ आया था। जानिसार साहब का शेर है, मुआफ़ कर न सकी मेरी ज़िंदगी मुझको, वो एक लम्हा कि मैं तुझसे तंग आया था। इस पे मेरे 3 मिसरे थे। वो दिल फरेब मेरे ख्वाब आज भी मुझको हैं याद, और बुझी आंखें वो गली मुझको, तेरे बगैर जी लेंगे ये आस थी मुझको, मुआफ़ कर न सकी मेरी ज़िंदगी मुझको, वो एक लम्हा कि मैं तुझसे तंग आया था, जरा सी बात पे हर रस्म तोड़ आया था। अगला शेर है, पता नहीं कि मेरे बाद उन पे क्या गुजरी, मैं चंद ख्वाब ज़माने में छोड़ आया था। 3 मिसरे इस पे थे मेरे, उदास आज फलक पे सितारे हैं सहरी, किसी की आह खुनक इस हवा में फिर उभरी, कि थी ये बात जो ये रात खूब थी गहरी, पता नहीं कि मेरे बाद उन पे क्या गुजरी, मैं चंद ख्वाब ज़माने में छोड़ आया था। और भी उनके शेर पर तज़मीन है दोस्तों, लेकिन वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। कैसी लगी ये तज़मीन आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये किताब अगर आप जानिसार अख्तर को पढ़ना चाहते हैं, निदा फ़ाज़ली के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये 2 किताबें आप निश्चित रूप से पढ़ सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें, क्योंकि कहानियाँ, कविताएँ और बुक रिव्यू से संबंधित वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो इससे अप टू डेट रहने के लिए दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।